मिल्लत गार्डन की 11 साला लड़की मरियम अहमद 20 मार्च सुबह 11 बजे से लापता है। बोल कर गई है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा होगा, मेरी बहुत अच्छी तैयारी है पेपर की, और सारे पेपर्स उसने बहुत अच्छे दिए। तो उन्होंने जो क्लास की CCTV फुटेज दिखाई उसमें कोई 50-60 लड़कियां उन्होंने कहा कि इसमें बैठती हैं, बड़ी क्लासेस हैं, तो उनका जो कैमरे का जो एरिया था वो चंद मखसूस बच्चियों तक था। तो उनके प्रिंसिपल साहब का जो रवैया रहा है वो हमसे बहुत ही रूड रहा है शुरू से ही। मतलब जितनी दफ़ा भी उनसे कांटेक्ट किया हमने, उन्होंने हमसे बहुत रूड लहजे में बात की है और ऐसा लगता था जैसे हमने कोई गुनाह कर दिया और हमसे जाके फिर कोई वो कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं। तो बहरहाल मैं तो ये हो सकता है कि वो उस कमरे में भी ना हो, मुझे इस बात को कभी भी कंफर्मेशन नहीं हो पा रही है, क्योंकि ज़्यादातर मैंने अपनी बेटी को CCTV फुटेज में ना तो कमरे में देखा, ना ही वो दोनों जो बाहर निकलते हुए जो टाइमिंग बता रहे थे वो लोग, हमने उस टाइमिंग को पूरा देखा, हमें नज़र नहीं आई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराजुद्दीन। मलीर कालाबोट कराची मिल्लत गार्डन की 11 साला लड़की मरियम अहमद 20 मार्च सुबह 11 बजे से लापता है। वो एक निजी स्कूल में इम्तहान देने गई थी, मगर उसके बाद वो घर पे नहीं पहुंची। इस वक्त मरियम अहमद की वालिदा और वालिद दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। क्या माजरा है, क्या सिलसिला है, आइए इनसे बात करते हैं। और उसी के साथ साथ जो मरियम की अम्मी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनकी वीडियो सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई हैं। इनके वालिदैन अपनी बच्ची के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्या पूरा सिलसिला है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक आंटी, मुझे ये बताएं कि 20 मार्च की सुबह आपकी बेटी पेपर देने के लिए जाती है और उसके बाद वो घर पे नहीं आती है। तो 20 मार्च को जब वो सुबह सोकर उठी है, वो किस तरह स्कूल गई है, और जब आप उसको वहाँ पर लेने पहुँची हैं तो उसके बाद क्या हुआ है, उस वक्त तक क्या हुआ है, पहले ये बताइएगा। देखिए, मरियम के पेपर्स चल रहे थे और 20 मार्च को उसका मैथ का पेपर था। वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में हंसी खुशी उठी है और उसने मेरे साथ, अपने पापा के साथ नॉर्मल अंदाज में बिल्कुल नाश्ता किया है। हस्बे आदत मेरे हस्बैंड ने उसको स्कूल में ड्रॉप किया है और उसके बाद मैं उसको अपनी बच्ची को 11 बजे स्कूल से लेने जाती हूँ, क्योंकि उसके स्कूल का जो पेपर का दौरानिया था वो 8 से 11 का था। जब मैं लेने जाती हूँ तो मुझे मरियम नहीं मिलती है। स्कूल में बच्चे बस इक्का दुक्का थे जिनमें मेरी बच्ची कहीं भी नहीं थी। अच्छा, जब आप सुबह 11 बजे स्कूल पहुँची हैं, तो स्कूल पहुँचने के बाद आपने किससे कहा कि मेरी बेटी मरियम कहाँ है, और आपको क्या जवाब मिला, ये बताइए। जब मैंने स्कूल के ग्राउंड में देखा मेरी बच्ची नहीं है, तो फिर वहाँ पे एक PT टीचर होते हैं, वो हमारे सामने भी रहते हैं, तो उनसे मैंने पूछा कि सर मरियम को देखा है आपने स्कूल में ही पूछा? जी हाँ, मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा मरियम तो चली गई। मैंने कहा कब चली गई? वो बोलते वो तो 10, सवा 10, साढ़े 10 बजे उसका पेपर ख़त्म हुआ था, तो वो तो चली गई। मैंने कहा सर 10:30 बजे या कितने बजे? कह रहे मुझे टाइम सही से याद नहीं है। बस ये मेरी उनसे बात हुई है। उसके बाद मैं परेशानी में स्कूल से निकलती हूँ और उसके बाद स्कूल के जो PT टीचर हैं उनसे बात करके आप स्कूल से बाहर आ गए। जो वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, जो वहाँ के दूसरे टीचर्स हैं जो कि मरियम का पेपर ले रहे थे उसका क्लास के अंदर, क्या आपने उनसे कोई बात की? नहीं, मैंने किसी से कोई बात नहीं की है। और मैंने उसी वक्त मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की है और ये फ़ौरन ऑफिस से आए हैं और ये 11:30 बजे तक यहाँ पहुँच गए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे लिए एक नॉर्मल बात नहीं थी। बोल कर गई है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा होगा, मेरी बहुत अच्छी तैयारी है पेपर की, और सारे पेपर्स उसने बहुत अच्छे दिए। यहाँ तक कि जब प्रिंसिपल ने उसका पेपर हमें बाद में दिखाया है ना, तो उसका पेपर भी मतलब बहुत, उन्होंने बोला बहुत अच्छा पेपर दे के गई, पूरे इत्मीनान से आखिर तक पेपर फिल किया बच्ची ने। अच्छा, जो 20 मार्च को उसका पेपर था वो उसका पहला पेपर था या पहले भी पेपर दे चुकी थी? देखिए, 13 मार्च से उसके पेपर स्टार्ट हुए थे और एक दिन छोड़ के एक दिन उसके पेपर्स थे, और मतलब पीर को उसका मैथ का पेपर था। ये कोई 5वां पेपर था उसका। ठीक है। अच्छा, आपकी बच्ची की उम्र 11 साल? जी हाँ, 11 साल। तो क्या उसके पास कोई मोबाइल फ़ोन मौजूद था? मोबाइल यूज़ करती थी वो? नहीं। ठीक है। उसके कोई अकाउंट्स मौजूद थे, जैसे कि आजकल के बच्चे फेसबुक पर अपने अकाउंट्स बना लेते हैं या इंस्टाग्राम पे अपने अकाउंट्स बना लेते हैं, इस तरह की चीज़ें? जी नहीं, वो यूज़ करती थी? नहीं, इस तरह की भी नहीं कोई चीज़ हमारे इल्म में है। ठीक है, क्योंकि आप उसे मोबाइल देते ही नहीं थे, तो इस तरह की कोई भी चीज़ हमारे इल्म में नहीं है। मरियम के वालिद मौजूद हैं और बाकी की क्या दास्तान है, बाकी क्या हुआ, वो इनसे पूछते हैं। सर, आप मुझे ये बताएं कि जैसा कि आपकी बेगम ने कहा कि ये सुबह 11 बजे जाती हैं और मरियम वहाँ पे इनको नहीं मिलती है,
फिर ये दोबारा घर पर आके चेक करती हैं, पीटी टीचर जो आपके घर के सामने रहते हैं उनसे पता करती हैं, तो मरियम नहीं मिलती है, वो घर पे नहीं पहुंचती हैं। फिर वो आपको कॉल करती हैं, फिर आप घर पर आते हैं। तो जब आप घर पर आते हैं उसके बाद आपकी तरफ से क्या काविश है, आपने क्या किया, ये बताइएगा। अच्छा, जब मुझे ख़बर मिली है तो जाहिर सी बात है फिर मैं अपने ऑफिस के तमाम काम छोड़ के उसी वक्त भागा फिर मैं आया हूँ यहाँ पे। तकरीबन मुझे 15 से 20 मिनट लगे, मैं यहाँ पहुँच गया था। ठीक है। अच्छा, स्कूल्स की में जो CCTV वगैरह लगे होते हैं बाहर दरवाज़ों पे या अंदर की तरफ, तो क्या आपने देखा कि आपकी बेटी स्कूल से किस तरफ से निकली है, किस तरफ गई है, क्या कोई उसको लेने आया है, क्या वो स्कूल से अकेली गई है? इस तरह की CCTV आप लोगों ने देखी, आपको देखने को मिली? सर ऐसी कोई भी चीज़ इसलिए नहीं हमें देखने को मिली कि उन्होंने ऐसे कोई कैमरे वहाँ पे इंस्टॉल किए ही नहीं है। तो लेकिन उनसे जब हमने बोला कि जब आप बच्चियों को वहाँ से निकाल रहे हैं तो आपके तो एग्जिट पे होना चाहिए, तो उन्होंने थोड़ा सा मुझसे रूड बिहेवियर इख्तियार किया वहाँ के प्रिंसिपल साहब ने। ठीक है, बोलने कि आपको नहीं पता हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, हमारे स्कूल का बड़ा बेहतरीन निज़ाम है। बहरहाल उनका रूड बिहेवियर मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं तो उस वक्त इतनी परेशानी में उनके पास गया था। ठीक है, लेकिन उनका बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा, जो स्कूल का मेन गेट है वहाँ पे CCTV मौजूद नहीं था, इसलिए आप नहीं देख सके कि आपकी बच्ची कहाँ से निकली और जिस गेट से वो कह रहे हैं कि एग्जिट हुई है उस साइड पे कैमरा बाहर की साइड पे नहीं लगा हुआ। मैं मरियम को खुद घर तक छोड़ने जाती थी और वापसी पे मेरे हस्बैंड जब जॉब पे से आते थे तो वो बच्ची को लेते हुए आते थे। और जहाँ तक कज़न्स का सवाल है तो किसी कज़न्स वगैरह के घर आना जाना नहीं है, और सिर्फ मेरी मदर है। और वो मेरे मतलब अपनी नानी के घर अगर वो आती जाती थी तो वो मेरे साथ आती जाती थी। मैंने कभी भी बच्ची को अकेले नहीं भेजा, कभी भी आज तक मेरी बच्ची घर से अकेले नहीं निकली है। ठीक है सर, अब आप मुझे बताएं कि इस चीज़ को तकरीबन 48 घंटे गुजर चुके हैं जी, तो इसके बाद आपने कौन से थाने में जाके अपनी दरख्वास्त लिखवाई है और पुलिस स्टेशन में जाके आपने अपनी दरख्वास्त जमा करवाई है, और पुलिस स्टेशन वालों की तरफ से जो वहाँ के SHO साहब हैं उनकी तरफ से उनका क्या फीडबैक है, ज़रा ये बताइएगा। अच्छा देखिए, हमने डे फर्स्ट ही को जो है आपको बताया कि मतलब 11 बजे से जो स्टार्ट हुआ है हमें पता चला। उसके बाद हम घर आए, हमने थोड़ा सर्च किया, उसके बाद फिर हम चले गए। एक बजे से पहले हम पुलिस स्टेशन पे थे, तभी पुलिस स्टेशन से लोग आए थे हमारे साथ इंक्वायरी करने। ठीक है, तो उसके बाद हम रिटर्न फिर वहाँ गए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला कि बेटा मैं FIR काटनी पड़ेगी। ठीक है, बच्ची का मामला है, आप देखें, पूछते हैं, जाहिर सी बात है वो भी सोचते हैं कि बेटी का मामला है। तो मैंने कहा नहीं सर, हमारे लिए तो सबसे अहम मेरी बेटी है, तो हमें तो FIR कटवानी है। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं, जो 11 साल के बच्चे होते हैं या तो वो 4वीं जमात में पढ़ते हैं या 5वीं जमात के वो तालिब इल्म होते हैं, तो मरियम जो है वो 11 साल की है, तो वो 7वीं जमात के तालिब इल्म कैसे है? जी, आपका ये सवाल बिल्कुल सही है कि मेरी बेटी जो है वो 11 साल की है और 7th क्लास में। असल में हमने उसको कोविड के दिनों में स्कूल से हटा लिया था और उसके बाद फिर हमने उसको 2 साल का जम करवाया था। अच्छा, ठीक है, और फिर हमने उसको यहाँ जौहर में 6th क्लास में एडमिशन दिलवाया था। ठीक है, तो इस वजह से वो 7th क्लास तक पहुँच गई। अच्छा, एक और बात मैं आपसे करना चाहूँगा जी स्कूल इंतज़ामिया के हवाले से कि हमारी बच्ची का जो मामला हुआ है, तो जब हम उनके पास गए हैं तो उनके प्रिंसिपल साहब का जो रवैया रहा है वो हमसे बहुत ही रूड रहा है शुरू से ही। मतलब जितनी दफ़ा भी उनसे कांटेक्ट किया हमने, उन्होंने हमसे बहुत रूड लहजे में बात की है और ऐसा लगता था जैसे हमने कोई गुनाह कर दिया और हमसे जाके फिर कोई वो कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं। तो बहरहाल मैं तो ये बस आपकी वज़ीर आला सिंध से, वज़ीर आज़म साहब से, JDC के फाउंडर ज़फ़र अब्बास से आपकी कोई गुजारिश, आप कोई अपील करना चाहती हैं, आप हुकूमत से कुछ कहना चाहती हैं, तो ज़रा बताइएगा। देखिए, आज तीसरा दिन है मेरी बच्ची को लापता हुए हुए। मेरी इकलौती बच्ची है वो। किस तरीके से हमारे दिलों पे क्या गुजर रही है मैं नहीं बता सकती आपको। मैं तमाम पाकिस्तान से, मैं पाकिस्तान की आवाम से अपील करती हूँ, मैं तमाम अहले कराची से अपील करती हूँ, मैं JDC ज़फ़र अब्बास से अपील करती हूँ, मैं अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील करती हूँ, मैं सिंध के वज़ीर आला से अपील करती हूँ कि मरियम आप लोगों की बेटी है, आप लोगों की बच्ची है, आप लोगों की बहन है, मुझे मेरी बच्ची वापस दिलाई जाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मरियम का बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, वो सिर्फ 11 साल की बच्ची है, मुझे मेरी बच्ची दिलाई जाए। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरी बच्ची ज़िंदा सलामत चाहिए। मैं तमाम पाकिस्तानी एजेंसी से भी अब मदद की अपील करती हूँ, सोशल मीडिया से जो मतलब मेरी मदद करें। मैं पाकिस्तान की आवाम से हाथ जोड़ के अपील करती हूँ, मुझे मेरी बच्ची को ढूंढवाने में मेरी मदद करें, मुझे मेरी बच्ची दिलाई जाए, मेरी बच्ची बहुत छोटी है। वेल जनाब, ये मरियम का बर्थ सर्टिफिकेट मेरे हाथ में मौजूद है। मरियम अहमद इस बच्ची का पूरा नाम है और इसकी उम्र 11 साल है। ये बर्थ सर्टिफिकेट मेरे हाथ में मौजूद है और मरियम अहमद जो है वो 7वीं जमात की बच्ची है। जनाब, उसके वालिदैन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जो इनकी कैफियत है 48
घंटे गुजरने के बावजूद 48 घंटे गुजर चुके हैं और इस वक्त जो इनकी कैफियत है वो मैं आपको अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। इनके जो जज्बात हैं इस वक्त वो मैं आपसे यहाँ पर ज़ाहिर नहीं कर सकता, आपको बता नहीं सकता। इस वक्त इनका जो दिल है वो खून के आंसू रो रहा है। इनके पेरेंट्स ने ठीक से खाना नहीं खाया है। इनके वालिदैन इस मुशक्क़त में लगे हुए हैं कि किसी तरह इनकी बेटी सही सलामत इन तक पहुंच जाए। सर, बोल आपसे ये वादा करता है कि बोल आपके साथ खड़ा हुआ है, बोल पूरी कोशिश करेगा कि आपकी बेटी आप तक पहुंच जाए। दोनों वालिदैन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और दोनों की आंखों में आंसू हैं जनाब, इस वक्त बुरी तरीके से रो रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि इनकी बेटी इन तक पहुंच जाए। जनाब, अगर आप स्क्रीन पर इस वक्त मरियम अहमद की तस्वीर देख रहे हैं, ये जो आपको इस वक्त तस्वीर नज़र आ रही है ये मरियम अहमद की तस्वीर है। ये तस्वीर आप गौर से देखें, इस बच्ची को पहचानें। अगर आपको ये बच्ची कहीं भी नज़र आती है, आप देखते हैं कि हाँ ये वही बच्ची है मरियम अहमद, तो ये नंबर इनके वालिद आपको बता रहे हैं, ये आपको एड्रेस बता रहे हैं, तो आप लाजमी इस नंबर पर कॉल कर कर बताइए। और अगर आपको अल्लाह ने ये मौका दिया है कि आप किसी के साथ नेकी कर सकें तो उनकी बेटी को सही सलामत इस एड्रेस तक पहुंचा दें। आपकी बेटी को सब लोग देख रहे हैं, आपकी बेटी को पूरा पाकिस्तान देख रहा है। अगर किसी को आपकी बेटी मिलती है तो वो किस नंबर पे आपसे रब्ता कर सकते हैं? पहले आप अपना नंबर बताइएगा। मेरा नंबर है 0334 89462। और आपका एड्रेस क्या है घर का, ये बताइएगा। हमारे घर का एड्रेस है L125 ब्लॉक B, मिल्लत गार्डन, कराची। 7वीं जमात में पढ़ती है, 20 मार्च की सुबह 11 बजे से लापता है और अभी तक अपने घर पर सही सलामत नहीं पहुंची है। इनके वालिदैन अभी भी इस सर्चिंग में लगे हुए हैं कि इनकी बेटी किसी तरह इनको मिल जाए। उम्मीद करता हूं कि आपकी ये वीडियो देखने के बाद आप भी मरियम को ढूंढने की कोशिश करेंगे और इस नेक काम में हमारा साथ देंगे। अगली दफ़ा आपके साथ हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान। था हुकूमत का फिरौन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म वो खलकत पर करता रहा। जुल्म और जबर की एक और दास्तान, हुकूमत का आजादी सहाफत पर कारीवार। सच की आवाज सिद्दीक जान को चुप कराने की कोशिश, जुल्म के खिलाफ अलम बुलंद करने वाले सहाफी भेंट चढ़ने लगे। अदालती अहकामात के बावजूद मुहिब्बे वतन सहाफी बोल न्यूज के ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान को गिरफ्तार कर लिया गया। उफ, क्या जुल्म है। बोल इस जुल्म के खिलाफ आला अदलिया से इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।